जूलिया ने फोन की घंटी सुनी तो चौंक पड़ी। वो उस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल संवार रही थी। दोपहर हो चुकी थी और वो लंच करने बाहर जाने वाली थी। दूसरी बेल पर उसने तेजी से बढ़कर फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, जूलिया स्पीकिंग। जूलिया ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। X2। दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। ओह यस चीफ, जूलिया ने चौंकते हुए कहा, क्योंकि आज कई दिनों के बाद X2 की कॉल आई थी। एक नया केस शुरू हो गया है, X2 ने कहा और फिर वो नए केस के बारे में मुख्तसर तौर पर बताने लगा। जूलिया को हैरत हो रही थी कि किसी मेंबर ने उसे इत्तला नहीं दी थी। मेरे लिए क्या हुक्म है चीफ? X2 के खामोश होने पर जूलिया ने पूछा। मफरूर मुजरमों, खास तौर पर मेजर शर्मा की तरफ से इंतकामी कार्रवाई का अंदेशा है, क्योंकि हमने ही उसे गिरफ्तार किया था। इसलिए बेहतर है कि तमाम मेंबर्स मेकअप में रहें ताकि उन्हें मेजर शर्मा और उसके साथी पहचान कर वार न कर सकें। चुनांचे तुम भी मेकअप कर लो और बाहर आते जाते अपनी निगरानी और ताक़ुब का ख्याल रखा करो, X2 ने हदायत देते हुए कहा। राइट सर, मैं ख्याल रखूंगी, जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा। जोसेफ के हाथ इन मफरूर कैदियों की तस्वीरें भेज रहा हूँ। तस्वीरों के हमरा उनके कवायफ भी हैं। उनमें से कोई तुम्हें दिखाई दे तो मुझे कॉल करना या इमरान को इत्तला देना। याद रहे, इमरान के साथ साथ कैप्टन बाबर और सफ्तर भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, X2 ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। तो जूलिया ने तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। 10 मिनट बाद वो फारिग होकर उठी ही थी कि कॉल बेल बजी तो वो समझ गई कि जोसेफ आया होगा। बाहर आकर उसने दरवाजा खोला तो जोसेफ ही था। उसने जूलिया को सलाम किया और जेब से एक लिफाफा निकालकर जूलिया के हवाले कर दिया। ठीक है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और जोसेफ पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जूलिया ने दरवाजा बंद किया और कमरे में आ गई और लिफाफे से तस्वीरें निकालकर देखने लगी। हर तस्वीर की पुष्ट पर नाम और दीगर कवायफ दर्ज थे। जूलिया ने मफरूर कैदियों की शक्लें ज़हन नशीन की और तस्वीरें दोबारा लिफाफे में डालकर उसने लिफाफा मेज की दराज में रखा और फिर अपना पर्स उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। 1 मिनट बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ रही थी। चंद मिनट बाद उसने कमर्शियल एरिया में वाक़ गोल्डन रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी और इंजन बंद करके कार से निकल आई। जूलिया रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो चंद मेज़ें खाली थीं। लंच टाइम था, इसलिए बेशतर अफराद खाना खा रहे थे। जूलिया एक कोने वाली मेज़ पर जाकर बैठ गई और फिर वेटर के आने पर उसे खाना लाने की हदायत करने लगी। जल्द ही खाना आ गया। खाना खाने के दौरान गैर इरादी तौर पर उसकी निगाहें बाईं जानिब उठ गईं और वो यकदम चौंक पड़ी। वहां से तीसरी मेज पर बैठे हुए एक उधेड़ उम्र शख्स ने उसके देखते ही तेजी से चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया था। उस आदमी की मेज पर चाय के बर्तन रखे थे और वो अकेला ही बैठा हुआ था। जूलिया को उसकी ये हरकत अजीब सी लगी, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी एक उधेड़ उम्र औरत के रूप में थी और इस मेकअप में वो इतनी खूबसूरत और पुरकशिश भी नजर न आती थी कि लोग उस पर खास तवज्जो देते। फितरी तौर पर तो वहां मौजूद तकरीबन तमाम मर्दों ने इस वक्त उसे देखा था जब वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी, मगर उसके बाद किसी ने उस पर तवज्जो न दी थी। हाल में चंद नौजवान और खूबसूरत लड़कियां भी अपने साथी मर्दों के हमरा खाना खा रही थीं और दूसरे लोग उन्हीं में दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे थे। जूलिया दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई, मगर चंद लम्हों बाद उसने कुन आंखों से दोबारा उस शख्स की तरफ देखा तो वो चाय के घूंट लेता हुआ उसी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर छोटी सी मगर घनी दाढ़ी थी, जबकि मूंछें काफी घनी थीं, जिनसे उसका बलाई होंठ छुपा हुआ मालूम हो रहा था। उसने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था। जूलिया के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 50-55 के करीब थी, लेकिन वो खासा सेहतमंद नजर आ रहा था। खाना खत्म करने तक जूलिया ने कई बार उसकी तरफ चोर निगाहों से देखा और हर बार उसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाया। चुनांचे वो ये मालूम करने के लिए बेताब हो गई कि वो आदमी उसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है, क्या वो उसकी निगरानी कर रहा है। वो उठी और हाथ धोने के लिए वाश बेसन की तरफ बढ़ गई, मगर हाथ धोते वक्त अचानक उसे X2 का ख्याल आ गया। वाश बेसन हाल के इख्तिताम पर वाक़ छोटी सी राहदारी में था, जिसमें आगे 2 वाशरूम भी थे। जूलिया ने लेडीज वाशरूम में दाखिल होते हुए हाल की तरफ देखा। यहाँ से वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। चुनांचे दरवाजा बंद करके जूलिया ने पानी का नल खोला और वाच ट्रांसमीटर ऑन करके X2 को कॉल करने लगी।
जल्दी राब्ता कायम हो गया तो जोलिया ने X2 को उस आदमी के बारे में बताया तो X2 ने उसे चंद हदायत दी और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। जोलिया ने भी वॉच ट्रांसमीटर ऑफ किया और वॉशरूम से निकल आई। वो हॉल में दाखिल हुई तो दाढ़ी वाला उसी की तरफ देख रहा था। जोलिया अपनी मेज पर आ बैठी। चंद लम्हों बाद उसने दाढ़ी वाले की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर दिलकश अंदाज में मुस्कुरा दी। जोलिया की इस हरकत पर एक लम्हे के लिए दाढ़ी वाले की आंखों में तहय्युर पैदा हुआ और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगा। जोलिया कुर्सी से उठी तो वो दोबारा उसकी तरफ देखने लगा। जोलिया उसकी तरफ बढ़ी और उसके मेज के करीब पहुंच गई। हेलो तनवीर, जोलिया ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बेतकल्फी से कहा तो उसके मुखातिब करने पर दाढ़ी वाले की आंखों में हैरत के आसार नमूदार हो गए। जी, उस आदमी के हलक से तवील मगर परेशान सी आवाज निकली। कमाल है, तुमने मुझे पहचाना नहीं। 4 साल में मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि तुम पहचान ना सको। सुनाओ, आजकल कहाँ होते हो? बाहर से कब वापस आए? जोलिया ने आहिस्ता से हंसते हुए बेतकल्फाना लहजे में कहा। आपको गलत फहमी हुई है मोहतरमा, मेरा नाम तनवीर नहीं है, उस शख्स ने सपाट लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि तुमने मुल्क से बाहर जाते वक्त अपना नाम तब्दील कर लिया था क्योंकि तुम्हारा पुराना पासपोर्ट गुम हो गया था और तुमने वक्त की कमी के सबब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा के डुप्लीकेट पासपोर्ट हासिल करने के लिए तवील चक्कर से बचने के लिए फौरी तौर पर नए नाम से पासपोर्ट बनवा लिया था। बहरहाल बाकी बातें बाद में, पहले एक कप चाय हो जाए। जोलिया ने अपनी मालूमात जाहिर करने के बाद चाय की ख्वाहिश जाहिर कर दी, मगर दाढ़ी वाला कुछ न बोला। जोलिया ने वेटर को चाय लाने की हदायत की जबकि दाढ़ी वाला अजीब सी निगाहों से जोलिया को देख रहा था। जोलिया के अंदाज से यूं लग रहा था जैसे वो बरसों से इस आदमी को जानती हो। नहीं, मैं पी चुका हूँ, उस शख्स ने तेजी से कहा। मुझे मालूम है, मगर एक कप मेरे साथ पीने में क्या हर्ज है? यहाँ तुम्हारी बीवी तो मौजूद नहीं है कि तुम उससे डरोगे। फिर अब हम दोनों बच्चों वाले हैं, हम पर कोई एतराज नहीं कर सकता। जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो आदमी खामोश रहा। इस दौरान वेटर चाय ले आया। वेटर के जाने के बाद जोलिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे ख्वाब में भी तवक्को नहीं थी कि तुमसे यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैंने चंद मिनट पहले ही तुम्हें देखा था मगर पहचान न सकी। मेरे वहमों गुमान में भी न था कि तुमने पाकेशिया में आकर दाढ़ी रख ली होगी। बहरहाल सुनाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम माइंड न करो तो मैं ज़रा वॉशरूम हो आऊं, उस शख्स ने आहिस्ता से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रा जल्दी आ जाना, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और वो शख्स उठा और हाल की दूसरी जानिब वाक़या राहदारी की तरफ बढ़ गया। उसके राहदारी में मुड़ते ही जोलिया ने भी कुर्सी छोड़ दी। वो राहदारी में आई तो मर्दाना वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। उसने इधर उधर देखा और किसी को वहां न पाकर उसने दरवाजे से कान लगा दिया। अंदर से पानी गिरने के शोर में उस आदमी की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी तो वो पीछे हटी और आहिस्ता आहिस्ता लेडी वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।